सो नाउ सी, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में द मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई है, राइट? एंड इससे बड़ी दुनिया में कोई भी ट्रेड डील है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दोनों कंट्रीज ने यूएस को भी एक मैसेज दे दिया कि भाई साहब, यू आर नो मोर द बॉस ऑफ दिस वर्ल्ड, आपकी नहीं चलेगी अभी। और 2 बिलियन कितने होते हैं, 200 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन एक साथ आ गई है, जिसमें करीब 150 हमारे हैं इंडिया के, तो बाकी यूरोपियन यूनियन के हैं। 25% दुनिया की जीडीपी इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में है, इन 27 कंट्रीज के हाथ में। सो वो एक साथ आ गए। और फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकती है। यूरोपियन मार्केट्स में अब एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज, अब हम उनके साथ कंपीट कर पाएंगे, बिकॉज सम ऑफ दीज कंट्रीज, इनको पहले ही कम टैक्सेस लगे हुए थे, अब हमारे ऊपर भी कम टैक्सेस हो गए हैं, 0 टैक्सेस हो गए हैं इनफैक्ट ज्यादातर चीजों के ऊपर जो इंडिया से जाएंगी यूरोपियन यूनियन। सो ये डेस्टिनी चेंज कर सकता है इंडिया की इकोनॉमी की, एंड दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, राइट? अब नया पावर सेंटर इमर्ज कर सकता है अगर ये डील सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दी जाती है, बिकॉज अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन अब इंडिया एंड ईयू एक साथ आ गए हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी चाइना जा रहे हैं, चाइना के साथ भी कुछ ट्रेड वगैरह की नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। यूरोप की चिंता है रशिया और चाइना, इंडिया की चिंता है चाइना और रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होना हमारे हथियारों की, तो अब वो भी हम खत्म करेंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर और यूरोप के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, उसका नतीजा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की इकोनॉमी का बहुत नुकसान करवाएगा अब आने वाले सालों में। इज दिस क्लियर जी? क्या आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझे? अब एक एक चीज और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे इन दिस डिस्कशन। सो देखो, आपको पढ़ना क्या है, ये सारा कुछ, ऑल दिस, राइट? ये सारी एक ही चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है। सो दिस इज ऑल अ सिंगल डिस्कशन। एंड क्या ये हमें पढ़ना है? 100% पढ़ना है। क्या इसका नोट बनाना है? ऑब्वियसली बनाना है। मैं तो लिख के दे रहा हूं, एफिडेविट पे लिखवा के ले लो मेरे से कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एक से ज्यादा आ सकता है, राइट? हो सकता है इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिले। आपने अगर आज मैप नहीं खोला, एटलीस्ट बिना खोले आपने यूरोपियन यूनियन देखे बिना इस चीज को पढ़ लिया, एक्सट्रीमली बैड। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि तैयारी कैसे करनी है, अभी भी आप डिपेंड कर रहे हो किसी के ऊपर कि आप बताओ तो करेंगे, राइट? सो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए इस इशू को आज एक दिन के अंदर प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज 100% क्वेश्चंस आने ही हैं जो भी आप एग्जाम देने जाओ अगले 2, 3, 4 साल तक, इवन बियॉन्ड दैट, राइट जी? क्या ये बात क्लियर है? अब बड़े ध्यान से आपने यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें सुननी है। इनफैक्ट आप अभी भी एक नोट बना सकते हो, राइट? और नोट जो है, जो मेरे को भी भेजोगे या खुद बनाओगे, वो दूसरे पेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, दैट्स इट। आगे एक और पीछे दूसरा। इससे ज्यादा आपका अगर नोट एक्सीड कर गया तो मतलब कुछ गलत कर रहे हो, राइट? देन यू आर राइटिंग टू मच। ये बेसिक बेंचमार्क है, ऐसे नोट बनता है। आज सिर्फ एफटीए के ऊपर नोट बनाना है आपने और सब मिल जाएगा। अब देखो उसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं, अब यहां पर जो फ्रंट पेज है वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आप लिखोगे ही। सम स्टूडेंट्स व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग इज दे विल स्टार्ट राइटिंग कौन कौन से शहर को फायदा होगा, राइट? आगे वो भी आएगा कौन से शहर को फायदा होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरुचि को होगा या लुधियाना को होगा, व्हाटएवर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जहां जहां पर हैं वहां पर फायदा होने वाला है। सो यहां पर हुआ क्या है, यू कैन ऑल्सो मेक आउट सम पॉइंटर्स। सबसे पहले तो देखो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, राइट? सो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया और यूरोपियन यूनियन का अपग्रेड नहीं हुआ, उसके अलावा सिक्योरिटी, डिफेंस, स्पेस,
साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटर्स, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मोबिलिटी, यानी बहुत सारे इंडिया से लोग यूरोप जा पाएंगे पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, राइट। स्किल्ड, ऑब्वियसली यूरोप जो है वो हर किसी को नहीं एंटर करने वाला, तो ज्यादा खुश ना हो जाएं पंजाब और हरियाणा के बच्चे, अब दोबारा से वीजा मिलेंगे नहीं, अभी नहीं मिलेंगे, स्किल्ड लोगों को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल 13 पैक्ट्स, 13 एग्रीमेंट्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हो गए, राइट जी। सो दे आर कॉलिंग इट अ माइलस्टोन। 2 बिलियन पीपल, आई हैव टोल्ड यू। नाउ ये है, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एग्रीमेंट है, इट विल एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन 99.5% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, राइट, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, जेम्स। अब ये वो सेक्टर्स हैं जो अमेरिका में भी जाता है हमारा एक्सपोर्ट, और अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। तो ये सेक्टर्स जो लेबर इंटेंसिव भी हैं, टेक्सटाइल में बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है और महिलाओं की इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है, राइट। तो ऐसे बहुत कम सेक्टर्स हैं जहां पर नेचुरली बिना किसी सरकारी सपोर्ट के, एक तो लेबर इंटेंसिव है एंड वुमेन आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। ऐसे सेक्टर का नुकसान जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान नहीं होता, वो सोशल नुकसान भी होता है। देन 97% यूरोपियन यूनियन गुड्स के ऊपर भी टैक्सेस रिड्यूस हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्सेस 0% हो गए हैं, जैसे कि कार्स एंड वाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक यूरोप से आने वाली आयरिश स्कॉच, विस्कीज एंड वाइन्स, ये सारा कुछ बहुत बड़ा सेक्टर है। देन ऑल द कार्स, राइट, द यूरोपियन कार्स, जर्मन कार्स, द ऑडीज एंड मर्सिडीज, ऑल दीज कार्स, इनके ऊपर 50-50 लाख रुपए की गिरावट आने वाली है एक गाड़ी के ऊपर। ठीक बात है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब यहीं से आपको पता लग जाता है। नाउ सी, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा ऐसी 99.5% चीजों के ऊपर यूरोप में टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। यूरोप से जो चीजें इंडिया आएंगी 97% ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि कार, वाइन, एंड ये टैक्स 0% कर दिए गए हैं। तो क्या होगा, व्यापारी अब जो चीज 100 रुपीज प्लस लेट से 15% टैक्सेस में बेच रहा था, वियतनाम से वो सेम चीज जा रही है 100 रुपीज प्लस 0% टैक्सेस में। नाउ वी विल बी एबल टू कंपीट, और दोनों कंट्रीज का ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा, ज्यादा सामान एक दूसरे को भेजा जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा नौकरियां। और हमने ये ट्रेड डील बड़ी स्मार्टली साइन की है। आप यहां पर देखोगे इंडिया के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में फायदा हो रहा है। ये सारे ज्यादातर लेबर इंटेंसिव हैं। स्पोर्ट्स गुड, टॉयज, फर्नीचर, लाइट कंज्यूमर गुड्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप्स, यहां पे 0% हो गया। मरीन सेक्टर, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल एंड एपरल, कपड़े, बेस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर हमने 0% टैक्सेस करवा लिए। अब नौकरियां जनरेट होंगी देश के अंदर। यूरोप से जो चीजें आती हैं, मोटर व्हीकल्स, वाइन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल, कीवीज एंड पेयर्स यानी फ्रूट्स, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, आयरन स्टील, दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड, उनका बेटर होता है हमारे से, एंड बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोप में बैंड है, इंडिया में अलाउड है। अब होपफुली वो यहां ना भेजना स्टार्ट कर दें, बट इसके ऊपर भी यू कैन सी द टैक्सेस आर गोइंग टू गो डाउन, राइट जी। सो इंडियाज लेबर इंटेंसिव एनुअल एक्सपोर्ट्स वर्थ $35 बिलियन बेनिफिट इमीडिएटली। साइनिंग ऑफ डील एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर। तो अभी लीगल स्क्रबिंग होगी। लीगल स्क्रबिंग में ये सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल पर इस चीज को रिव्यू करेंगे कि हमारे किस इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर होने वाला है। अब देखो, अगर गाड़ियां वहां से यूरोप से इंडिया सस्ती आएंगी तो इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर क्या असर होगा बताओ। इट्स नॉट ऑल रोजी, सब कुछ अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि आफ्टर द इंडिया EU FTA, यूरोपियन कार्स लाइक ऑडीज, मर्सिडीज, BMWs, ये सब आ जाएंगी सस्ती इंडिया के अंदर। तो अगर जो कार आज 1.5 करोड़ रुपए की थी वो 70-80 लाख की मिल रही है ना, जो 1 करोड़ की थी वो 50-60 लाख की हो गई है मान लेते हैं, बिकॉज टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली शराब, यूरोपियन लीकर जो है, वाइन्स जो हैं, स्पिरिट्स जो हैं,
अगर वो आ रही थी एट सच हाई टैक्सेस, 150% का टैक्स है, ये कम हो जाएगा 20-30%। अब इंडियन जो लीकर मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, पीपल यू नो, कौन सी शराब पियेंगे? अब वो कहेंगे कि वो तो इतनी सस्ती मिल रही है, वो पी लेते हैं। तो अब क्या होगा? इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन लीकर मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी इंडियन कंपनीज हैं, उनको अब अपनी क्वालिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी टू स्टे इन द मार्केट। उसके लिए भारत सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ एफटीए साइन कर लेने से कुछ नहीं होगा। वी विल हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हमें देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाना पड़ेगा। जो भारत सरकार बोलती है कि हम रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पे सवार हैं, तो और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो देश में करने की जरूरत है, जिससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आसान बनेगी और इंडियंस फोकस कर पाएंगे अपनी क्वालिटी अपग्रेड करने पे। जी, राइट। कंज्यूमर के ऊपर यह असर होगा कि बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको, बिल्कुल सही बात है। नाउ राइट, अभी तो चलो इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफी अच्छा कर लिया है। लास्ट जो इंडिया और यूरोप की डील होने वाली थी 2013 में होनी थी, राइट, 2007 से नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन वो डील हो नहीं पाई। उसका एक बड़ा कारण था कि यूरोपियन गाड़ियां अगर इंडियन मार्केट में सस्ती आ जाएंगी, प्रीमियम कार्स इंडियंस को बहुत सस्ती मिल रही हैं, तो इंडियन कार्स कौन खरीदेगा? उस जमाने से लेकर आज 2026 में इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने बहुत जबरदस्त अपग्रेडेशन की है, राइट। नॉट इवन इन टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इवन डिजाइन, राइट। द महिंद्रास, द टाटास, अगर आप उनकी बिल्कुल लेटेस्ट कार्स देखोगे, द डिजाइनर्स आर यूरोपियन ऑलरेडी। उन्होंने हायर करके अपनी क्वालिटी अपग्रेड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कभी ना कभी तो ये डील साइन होनी थी, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बेटर प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन मार्केट टू compete विद द यूरोपियन प्लेयर्स। जब वो सस्ते टैक्स पर अपनी गाड़ियां भेजेंगे तो हमारी गाड़ी उसका मुकाबला कर पाए। ठीक बात है जी। सो इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2026 टू 2030। स्ट्रैटेजिक क्या होता है? सुरक्षा से जुड़ा हुआ, राइट। तो एक तो एफटीए हो गई, 2 बिलियन लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं, 25% टोटल जीडीपी है दोनों देशों की, ग्लोबल जीडीपी का शेयर। अब ये चीजें इंडिया के सस्ती हो जाएंगी, ये हो जाएंगी यूरोप के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बनाने होते हैं। देन इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया है। सो नंबर 1, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे के देश में व्यापार आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की है। नंबर 2, तो सिक्योरिटी और डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी से लेके मरीन सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, स्पेस सिक्योरिटी, राइट, बिकॉज स्पेस को भी वेपनाइज किया जा सकता है। सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, सैटेलाइट के ऊपर लगा के आप वेपन्स भी भेज सकते हो। आने वाले समय में दूसरे देश की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है, उसमें भी काम करेंगे एक दूसरे के साथ। सो ऑल दीज थिंग्स बोथ द कंट्रीज दे आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अ मोबिलिटी फ्रेमवर्क, मोबिलिटी यानी यहां से लोग बाहर जाना, राइट, वहां से तो कम ही यहां पर आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में है कमी यंग वर्किंग एज की, और इंडिया जैसी कंट्रीज के पास बहुत सारी होलसेल में अवेलेबल है यंग पॉपुलेशन। सो यूरोप इज हैविंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी, बेटर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, और ये सब चीजें इंडिया को चाहिए। इंडिया के पास है स्केल। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, सेम कंपनी जो यूरोप की है इंडिया में आके काम कर लेगी तो बहुत स्केल अचीव कर पाएगी। इंडिया के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया के पास है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, राइट, इंडिया के पास है बहुत ज्यादा स्टेम टैलेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं स्टेम, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिया कैन ऑफर,
और यूरोपियन यूनियन के पास है पैसा एंड जो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टर्स, ऑल दीज थिंग्स। तो मोबिलिटी फ्रेमवर्क होगा, देन ज्वाइंट इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2026 से 2030, राइट। अब ये हमने डिस्कस किया क्या चीज किस देश के लिए सस्ती हो जाएगी। लास्ट टाइम डील कैसे टूट गई थी इसको इग्नोर करो, हमें पता लग गया। अब टूटी ऐसे थी कि इंडिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था कि भाई हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, शराब बनाने वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे। सो प्रोटेक्शनिज्म कारण था असल में। अभी भी इंडिया ने रेड लाइन ड्रॉ की है जो किसान है, बिकॉज हमने अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म ही कभी नहीं किया। आज किसान की, आज इंडियन एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा की, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। वहां पे प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा एनकरेज किया। आपको वहां पर सरकारी संस्थान नहीं मिलेंगे आईटी सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने लिबरलाइज, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, लेकिन हमने फार्मर को कभी नहीं किया। इसलिए फार्मिंग सबसे स्लो ग्रो कर रही है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस एग्रीकल्चर के अंदर आज भी है। और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी रिफॉर्म करने स्टार्ट किए थे, मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐसा लगता था कि हमारा नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में हमेशा पता लगता है कि ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो फायदा करके जाते हैं। जब हमने अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने अपने किसान को सक्षम नहीं बनाया, तो ऐसी जब ट्रेड डील साइन होती हैं यूरोप के साथ, यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो फिर हम अपने एग्रीकल्चर को ट्रेड के लिए नहीं ओपन करवा पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि आप अपने डायरी प्रोडक्ट्स यहां मत भेजो, बिकॉज हमारा जो छोटा किसान है वो डायरी के ऊपर सरवाइव करता है, राइट। उसकी फसल भी खराब हो जाती है तो भी उसके लिए कुशन का काम करता है लाइफ स्टॉक। तो वो कहेंगे कि फिर हमारे किसान भी सेम चीज डिमांड करते हैं, तो हम भी एग्रीकल्चरल मार्केट आपके किसानों के लिए नहीं ओपन कर सकते, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ टू वे स्ट्रीट। आपको एक हाथ लेना पड़ेगा, एक हाथ देना पड़ेगा। तो आज भी ग्लोबल मार्केट्स में आप इंडिया के किसान को पार्टिसिपेट नहीं करवा पा रहे हो, बिकॉज अपने किसान की ताकत बढ़ाने के लिए कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए गए, एंड एक्सेप्टेबल भी नहीं है, किसानों को खुद भी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। सो बिग स्वैप, ऑटोमोबाइल्स, वाइन फॉर लेबर इंटेंसिव गुड्स, ये समझ गए आप। इनमें से किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज हमने चर्चा कर ली है कि ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स की मार्केट हमें देनी पड़ी और लेबर इंटेंसिव गुड्स वो वाली मार्केट हमें मिली, उसका मार्केट एक्सेस हमें मिला, राइट। और हमें तो यही चाहिए ना, बिकॉज ऑटोमोबाइल्स और वाइन कंपनीज अब अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, ऐसे ही होना चाहिए। कंज्यूमर इज द किंग, दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म सेज। तो अगर कुछ कम अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज खत्म हो भी जाती हैं, दैट्स फाइन, it doesn't matter. Mobility Pact eases options for Indian students, workers. This is the best place to go. और लीगल तरीके से जाएंगे बच्चे, राइट। तो एजुकेशन के लिए जाएंगे। और अब हमने रिवर्स ब्रेन ड्रेन देखना स्टार्ट कर दिया है, दैट रिवर्स माइग्रेशन इज हैपनिंग। पढ़ने जाते हैं वहां पर, माइक्रोसॉफ्ट में 2-3 साल काम करते हैं, वापस आते हैं, चश्मे का ही बहुत बड़ा स्टार्टअप बना देते हैं, है ना। जो 200 रुपए में चश्मा मिलता था 2000 में मिल रहा है। वैल्यू क्रिएशन तो इसको ही बोलते हैं बिजनेस में, वेल्थ क्रिएशन। ठीक बात है। शिफ्ट ऑन यूक्रेन इन ज्वाइंट स्टेटमेंट, शुरू से इंडिया और यूरोप। तो जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, रशिया ने हमें सस्ता तेल देना स्टार्ट किया, यूरोप बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आग बबूला हुआ घूम रहा था, राइट। इंडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेशर था। अब ट्रेड डील साइन हो गई हमारी, अब इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कहां पर है? यूरोप के साथ अच्छे रिश्तों में। तो हमने भी बोल दिया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस एग्रीमेंट जब साइन होगा तो उसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी का ध्यान रखा जाए। इसका कहने का भाव क्या है कि जो रशिया मांग रहा है कि पीस डील तब साइन करूंगा अगर डोनेस्क रीजन यूक्रेन का मेरे को दे दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट हमने रशिया के खिलाफ बोली है, राइट। बिकॉज हमारा नेशनल इंटरेस्ट आज जहां पर है, तो फॉरेन पॉलिसी तो वही देखती है कि नेशनल इंटरेस्ट कहां पर है। सो हमने स्टेटमेंट क्या दी कि इट शुड बी बेस्ड, द पीस एफर्ट्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी।
ठीक बात है जी, दिस इज क्लियर। और ये कंटिन्यूएशन है उसकी, इसमें से भी बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। ईयू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, स्टेटमेंट्स मत लिखने लग जाना दिस प्राइम मिनिस्टर्स की, इसको पढ़ना ही होता है। राइट, कितने टैक्सेस कट होंगे ये भी नहीं लिखना है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। सो वेरी रिलेवेंट, मैंने आपको बता दिया कि 2 पेज एक्सीड नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। सर्विसेज सेक्टर के लिए भी हम ओपन करवा पाए हैं, तो हमारा आईटी सेक्टर जो है, जो ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त काम करता है, सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं हम, बैक एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर जो है उसमें भी ओपन अप हुई है मार्केट, तो वहां पर भी हम काम कर पाएंगे। राइट, रीड आपने सारा कुछ करना है। एक और इनिशिएटिव है होराइजन यूरोप। होराइजन यूरोप क्या है? रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज ने, उसका पार्ट इंडिया बन जाएगा। अब इंडिया में रिसर्चर्स हैं, इंडिया में पैसे की कमी है, एंड दे आर हैविंग a lot of money, we are having the STEM talent, वहां जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, दोनों मिलके इनोवेटिव चीजें बनाएंगे, और दोनों कंट्रीज को, दोनों इनफैक्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट को और इंडिया को इसका फायदा होगा। डिफेंस में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। सो प्रॉब्लम इंडिया की सुरक्षा को लेकर क्या है कि आज तक हमने हथियार खरीदे, ज्यादातर रशिया से खरीदे, बिकॉज यूरोप और अमेरिका की हमारे साथ बनती नहीं थी। कोल्ड वॉर के दौरान 1945 से 1991 तक they were always hated इंडिया, तो रशिया से हमें हथियार वगैरह मिलते थे। अब उस समय जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, हम बस खरीद लाते थे। अब उसके स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? दोबारा रशिया के पास। तो आज इंडिया इतना सक्षम और इतना ताकतवर है कि आज हम सिर्फ खरीदते नहीं, हम कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, एंड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी जिसके एटलीस्ट कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। अब यूरोपियन कंपनीज, चाहे वो जहाज बनाने की कंपनीज हो या बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनी हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर सप्लाइंग देयर स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट, दुनिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं पूरी दुनिया को वो बेच रहे हैं। तो अब इंडिया के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चर भी करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, हमारी सुरक्षा और बेहतर होगी, क्योंकि वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंट्री रशिया, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ पता नहीं है, जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो, जो दुश्मन है कल दोस्त हो। तो अगर रशिया के साथ रिश्ते हमारे ट्रबल्ड चल रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट ही हमने सारे जहाज से लेके एवरी द एयर डिफेंस सिस्टम्स, सारा कुछ ही रशियन है, तो आप तो फंस जाओगे। तो नाउ दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर बेनिफिट जो ये इंडिया और यूरोप ने एग्रीमेंट साइन किए हैं।